अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर एवोल्यूशन के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ लेमार्किज्म। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बिफोर डिस्कसिंग लेमार्किज्म, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एवोल्यूशन। चैप्टर एवोल्यूशन के लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में बेसिकली हम ये स्टडी करने वाले हैं कि हमारी ज़मीन पर आज से अरबों खरबों साल पहले जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो वो लाइफ, वो ज़िंदगी किस फॉर्म में ओरिजिनेट हुई। यही चीज़ हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। सो इसमें बेसिकली दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। द वन इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड द अदर इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मानने वालों का बिल्कुल सिंपल नज़रिया है और वो ये कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज दुनिया में मौजूद हैं, इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसी फॉर्म में क्रिएट किया गया था मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, यानी कि आज से अरबों खरबों साल पहले इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इन तमाम जानदारों को जो आज हम ज़मीन पर देख सकते हैं, इन्हें इसी प्रेजेंट फॉर्म में क्रिएट किया गया था। अगर आज हमें कोई कैट नज़र आ रही है तो इसे कैट की ही फॉर्म में क्रिएट किया गया था। अगर कोई डॉग नज़र आ रहा है तो उसे डॉग की ही फॉर्म में क्रिएट किया गया था। अगर हमें ह्यूमन बींग्स नज़र आ रहे हैं तो वो ह्यूमन बींग्स की ही फॉर्म में क्रिएट किए गए थे। वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तब्दील शुदा शक्ल नहीं है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। And the other theory, the other school of thought is known as theory of evolution, जिनके मानने वालों को हम एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। और उनका मानना ये है कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई आज से अरबों खरबों साल पहले, तो लाइफ बहुत सिंपल थी, ज़िंदगी बहुत सादा थी, जो कि एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट की फॉर्म में थी। यानी कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई ज़मीन पर तो सबसे पहले हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी कि आप सिंपली कह लें कि बैक्टीरिया या आर्किया मौजूद थे। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हीं में ग्रेजुअल एंड स्लो ट्रांसफॉर्मेशंस हुई और वो डिफरेंट स्पीशीज़ में कन्वर्ट होते गए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो आज जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ लेमार्किज्म, एंड दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क. Jean Baptiste de Lamarck was a scientist who put forward an idea which is known as Lamarckism. और ये भी बेसिकली एवोल्यूशन का ही हामी था। ये जो अभी हम लोग जितने भी आइडियाज़ पढ़ने वाले हैं, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंडर नहीं आते, बल्कि लेमार्किज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंडर आती है। ये एवोल्यूशन का हामी था और इसने जो थ्योरी दी वो बेसिकली दो अजम्पशंस के गिर्द रिवॉल्व करती है। नंबर वन इज़ यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड नंबर टू इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेमार्किज्म का। According to Lamarck, by the way, please keep it in your mind that all the things which we are going to discuss are according to Lamarck. उनमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, वो एक अलग बात है। लेकिन Lamarck ने ये कहा कि the organs which are more frequently used by an organism, they develop and become stronger, and the organs which are not used properly by any living organism, they become deteriorated and gradually disappear in successive generations. सो इस चीज़ को हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू लमार्क, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार अपनी बॉडी के जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करता है वो ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता वो ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ की अगर मैं आपको मॉडर्न डे एग्जांपल दूं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है, वो पूरा पूरा दिन लेटा रहता है, बेड पे लेटा रहता है, अपने लेग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो अकॉर्डिंग टू लमार्क उसके आर्म्स, उसकी लेग्स बहुत वीक हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता वीक होते होते ऐसा होगा कि सक्सेसिव जनरेशन्स में, यानी कि इसकी अगली आने वाली नस्लों में बिल्कुल टांगे सिरे से होंगी ही नहीं और बिल्कुल भी आर्म्स पाए ही नहीं जाएंगे, अकॉर्डिंग टू लमार्क। सो लमार्क ने कुछ एग्जांपल्स दी और इसी तरह से जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो ऑर्गन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो सक्सेसिव जनरेशन में भी हम, यानी कि आने वाली नस्लों में भी हम उसके असरात देख सकेंगे। सो लमार्क ने जो एग्जांपल्स कोट की उनमें आपके पास बिगर बाइसेप्स इन ब्लैकस्मिथ, जिराफ्स नेक एंड स्नेक्स लेग्स आ जाती हैं। अब बिगर बाइसेप्स इन ब्लैकस्मिथ का क्या मतलब है? ब्लैकस्मिथ कहते हैं लोहार को। लोहार वो होता है जो पूरा दिन लोहे का काम करता है और उसे हैमर्स का, हथौड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है
और वो डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए अपने हैमर्स को इस्तेमाल करता है और पूरा दिन ही ऑलमोस्ट वो अपने बाइसेप्स को, अपने फोर आर्म के मसल्स को इस्तेमाल करता रहता है। अब क्योंकि वो इन मसल्स को, इन बाइसेप्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ला रहा है, ठीक है, सो वो क्या कर रहा है, इन ऑर्गन्स को मोर फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है, ज़्यादा इस्तेमाल में ला रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके बाइसेप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो किसी कदर ये बात समझ में आने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो उसने एग्जांपल दी वो जिराफ नेक की एग्जांपल दी। अकॉर्डिंग टू हिम जिराफ, जिसे ज़राफ़ा भी कहा जाता है, जिसकी गर्दन आप लोग जानते हैं कि बहुत लंबी होती है, वो क्योंकि बेसिकली ट्रीज़ के लीव्स पर फीड करते हैं, उनकी खुराक जो है वो दरख्तों के पत्ते हुआ करते हैं, सो इसलिए उन्हें अपनी नेक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू लमार्क। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड दैट ऑल दीज असम्पशंस आर अकॉर्डिंग टू लमार्क। सो अकॉर्डिंग टू लमार्क, जिराफ को अपनी नेक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करनी पड़ती है, और क्योंकि वो अपनी नेक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, इसलिए उसके नेक के मसल्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम आज देख रहे हैं कि हमारे पास जो ज़राफ़ा है, जो जिराफ हैं, उनकी नेक बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। और इसी तरह से थर्ड एग्जांपल उसने दी स्नेक्स लेग्स के हवाले से। जिस तरह से आज आप लोग लिजर्ड्स को देखते हैं, जो भी आपको वॉल हाउस लिजर्ड नज़र आती हैं, उनकी आपको टांगे भी नज़र आती हैं, ठीक है। लिजर्ड्स की, छिपकली की लेग्स भी हुआ करती हैं। सो इसी तरह से स्नेक्स की भी लेग्स हुआ करती थी, और अकॉर्डिंग टू लमार्क स्नेक अपनी लेग्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो नॉर्मली लेग्स को क्योंकि बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उनकी लेग्स वीक होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई। और नेक्स्ट जनरेशन्स में आज हमें जितने भी स्नेक्स नज़र आते हैं, उनमें से किसी भी स्नेक की, किसी भी सांप की हमें टांगे नज़र नहीं आती, ठीक है। सो ये है लमार्क का पहला असम्पशन, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, जिसका बेसिक क्रक्स ये है कि अकॉर्डिंग टू लमार्क तमाम वो ऑर्गन्स जिनको कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली यूज़ करता है, वो ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाता, जस्ट लाइक स्नेक्स लेग्स, वो ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जिस करेक्टर को, जिस खसूसियत को एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है, उसे आप एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, और एक्सरसाइज के थ्रू वो अपने बाइसेप्स को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सो बाइसेप को स्ट्रॉन्ग करना एक एक्वायर्ड करेक्टर है। बाइसेप को एक्सरसाइज के थ्रू जो ब्लैक स्मिथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो क्या है, वो एक एक्वायर्ड करेक्टर है। इसी तरह से जिराफ नेक, अगर जिराफ अपनी नेक को स्ट्रेच कर रही है और उसकी नेक लंबी होती जा रही है, तो ये भी क्या है, ये एक एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक है जिसको ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में अचीव करता है। सो लमार्क का सेकंड पॉइंट ये था, सेकंड अजम्पशन ये थी कि जितने भी करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, उनकी इनहेरिटेंस भी होती है, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होते हैं। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आज कोई बंदा जिम जा रहा है, ठीक है, सुबह शाम वो जिम जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, और वो अपने बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सो बाइसेप को और ट्राइसेप को स्ट्रॉन्ग करना, ये क्या है, यूज़ ऑफ एन ऑर्गन है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ये बेसिकली क्या है, एक एक्वायर्ड करेक्टर है जिसे किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, किसी भी ह्यूमन ने अपनी लाइफ में अचीव किया है, एक्वायर किया। अब जो सेकंड पॉइंट है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई बंदा जिम जा रहा है और वो अपने बाइसेप्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सो उसने तो बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, अब क्या होगा कि उसकी जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उसकी जो भी नस्ल चलेगी, उसके जितने भी बच्चे होंगे, उनके भी बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग होंगे अकॉर्डिंग टू लमार्किज्म, ठीक है। सो ये पॉइंट कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सिर्फ वही कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं जिनकी जेनेटिक बेसिस होती हैं। कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी एफर्ट्स के थ्रू अचीव कर रहा है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो पास ऑन नहीं हो सकता। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसके थ्रू उसने बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि वो अपने इन स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स की जीन्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि एक्सरसाइज करने से या जिम जाने से आपके बाइसेप जो स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, उनकी कोई भी जेनेटिक बेसिस नहीं होती, उनसे आपके जीन्स में कोई ऐसा चेंज नहीं आता कि वो ट्रेड आप लोग अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर सकें।
So, inheritance of acquired characteristics says that characteristics which are acquired by an organism during its lifetime pass on to the next generation so that the new organism can better cope with the environment. Now, obviously this second assumption of Lamarck was wrong, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जिस ट्रेट को अचीव कर रहा है अपनी मेहनत से, वो ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन नहीं कर सकता. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उसने कोट की जिसको डिटेल में उसने डिस्क्राइब किया. द वन वाज एवोल्यूशन ऑफ जिराफ्स नेक. अकॉर्डिंग टू लमार्क, जिराफ की नेक पहले बहुत स्मॉल हुआ करती थी. जो ओरिजिनल हमारे एंसेस्टर्स थे, अबाउ अजदाद थे, अकॉर्डिंग टू लमार्क उनकी जो नेक थी वो बहुत शॉर्ट थी. ठीक है, सो दीज वर द ओरिजिनल शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर्स. अब ओरिजिनल शॉर्ट नेक एंसेस्टर्स की क्योंकि गर्दन छोटी थी तो वो जितने भी ट्रीज थे उनके नीचे वाले लीव्स पर तो फीड कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली जब नीचे से लीव्स ख़त्म हो जाएंगे और ऊपर वाले लीव्स को आपने इस्तेमाल करना है फॉर फीडिंग पर्पस, तो उसके लिए इन जिराफ को क्या करना पड़ा, इनको अपनी नेक स्ट्रेच करनी पड़ी. जब इन्हें अपनी नेक स्ट्रेच करनी पड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता नेक स्ट्रेच करने की वजह से इनकी गर्दन के मसल स्ट्रेच हो गए, जिनकी वजह से इनकी जो गर्दनें हैं, नेक हैं, उनका साइज़ लंबा हो गया. So this is the example. This is an explanation of Lamarck. और अगर हम इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स के हवाले से डिस्कस करें कि इस थ्योरी के बेसिकली ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो इस थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. नंबर वन, द थ्योरी हैज़ नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. इस थ्योरी की कोई भी एक्सपेरिमेंटल सदाकत नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वाकई ऐसा होता है. ठीक है. Number two, the acquired characteristics have no genetic basis, so they cannot be inherited. Acquired character यानी कि कोई भी ऐसा करेक्टर जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के दौरान अपनी मेहनत से अटेन करता है, अपनी मेहनत से अचीव करता है. जैसे कि अगर कोई बंदा रोज़ाना जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है और अपने बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सो दिस इज़ एन एक्वायर्ड करेक्टर. ये क्या है? ये एक एक्वायर्ड करेक्टर है. सो एक्वायर्ड करेक्टर की क्योंकि कोई जेनेटिक बेसिस नहीं होते, बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करने का हर केस ये मतलब नहीं है कि उसके जीन्स में चेंजेस आ गए हैं. सो ऐसे ट्रेड्स कभी भी बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में, जनरेशन्स में ट्रांसमिट नहीं हो सकते. एंड द ऑर्गन्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय द विश और रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स हैं वो उसकी विश के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाएं. यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो आप खुद ब खुद उसे स्ट्रॉन्ग कर लें. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्ग नेक की ज़रूरत है तो आप अपनी नेक को खुद ब खुद लॉन्ग कर लें. अगर आपको लॉन्ग लेग्स की ज़रूरत है, ठीक है, सो ऐसी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. इस थ्योरी में बहुत सारी कमियां, खामियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. अगर ये थ्योरी बिल्कुल ठीक होती तो आज जो एथलीट्स जिन्हें लॉन्ग लेग्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, सो वो भी ऑब्वियसली अपनी लेग्स का साइज़ थोड़ा सा लंबा कर लेते. जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाइट का इशू होता है, डॉर्फिज्म का इशू होता है, वो भी लटक लटक कर अपना साइज़ लंबा कर लेते. ठीक है, सो इस तरह का कोई भी चांस नहीं है. आप लोग खुद से अपने ऑर्गन्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते अपनी ख्वाहिश या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो ये है लमार्किज्म का कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सारी कमियां, खामियां हैं, लेकिन स्टिल ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है. होप्स हो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.